प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने एक वीडियो पहले बना ली, आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। पिछली वीडियो में हम असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव इनके विषय में मैंने बताया था। आज हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। असर्टिव। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस प्रोनाउन चेंज होते हैं। आज हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे आगे बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं भी लिखकर बता देता हूँ आपके सामने। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो INDEFINITE तो हो जाएगा पास्ट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यदि पास्ट में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट में है तो चेंज होगी ये पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो चेंज होगी हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। यदि हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस रिपोर्टेड स्पीच है तो चेंज हो जाएगा वो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मैंने बताया आपको यदि रिपोर्टेड वर्ब हमारी भूतकाल में होती है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी चेंज हो जाएगी वर्ब के अनुसार। वो कैसे होगी?
यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। और यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी। और पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। और निम्न और भी है कुछ थोड़े से चेंजिंग। और यदि इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट या PAST पास्ट PERFE पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रिपोर्टेड स्पीच है तो इसमें नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। क्लियर है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में, तो उसके निम्न चेंज होंगे। सेल यदि सेल फ्यूचर का है, यदि सेल है उसमें तो शुड हो जाएगा। विल है तो वुड हो जाएगा। विल बी या सेल बी है तो विल बी वुड बी या सेल बी है तो शुड बी। और यदि विल हैव है तो वुड हैव हो जाएगा। और सेल हैव है तो सेल हैव शुड हैव हो जाएगा। अन्य चेंज भी है, कुछ अन्य चेंज भी हैं। जैसे में चेंज हो जाएगा माइट में, कैन हो जाएगा कुड में, डू नॉट और डज नॉट हो जाएगा दोनों ही डिड नॉट में, और डिड नॉट चेंज हो जाएगा हैड में, हैड नॉट। मस्ट में रहेगा, मस्ट में, और टू में, इनमें कोई चेंज नहीं है। मस्ट में, टू में। एक दो वाक्य बनाकर देख लेते हैं। पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। रामू सैड, SAID सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मोहन इज रीडिंग, READING, रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कैसे बनाएंगे इसको? जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी चेंज होनी है। क्लियर है? तो कैसे बनाएंगे? तो रामू सैड को सैड ही लिखेंगे,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, उसकी जगह लगाएंगे हम दैट। मोहन, HAN, मोहन। इज है इसमें, यानी प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, रीडिंग है ना, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें वॉज, रीडिंग का रीडिंग आ जाएगा, रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप। तो कैसे बना, रामू सेड दैट मोहन वाज रीडिंग अ बुक। अगला वाक्य देखते हैं। मोनू सेड कोमा हरी, हरी हैज बिटिन रेखा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो आगे रिपोर्टेड स्पीच चेंज होनी है। तो कैसे लिखेंगे, MONU, मोनू सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और लगाएंगे दैट, हरी का हरी आ जाएगा, हरी। टेंस हमारा हैज है ये, तो पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हरी के हैज की जगह आ जाएगा हैड, बिटिन का बिटिन आ जाएगा, बिटिन रेखा, वेरी सिंपल। तो कैसे बना, मोनू सैड दैट हरी बिटिन रेखा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला वाक्य देख लेते हैं। अरुण, ARU, अरुण सैड टू रवि, रवि कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, गीता इज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे बनाएंगे इसको, अरुण प्रेजेंट, सॉरी पास्ट, रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो चेंज होना आगे रिपोर्टेड स्पीच हमारी। तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, अरुण सैड टू हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड रवि, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट गीता इज, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट में आ जाएगा वॉज, गीता के अनुसार आएगा वॉज गोइंग टू आगरा, टू आगरा। अगला वाक्य देख लेते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, he said to me the boy did the work, the
वर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट में है वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है आगे चेंज होना है। तो पहले यहीं से बनाएंगे, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमन की जगह हटा के लगा के देंगे हम दैट, द बॉय, ये टी कैपिटल है तो स्मॉल में बनाएंगे, ये कॉमा दैट के बाद जो भी बनेगा, बॉय। डिड है, डिड चेंज होना है परफेक्ट में, ये है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होना है। डिड की जगह आ जाएगा हैड, हैड। और डन करने की आ जाएगी DONE, डन द वर्क। आप सोच रहे होंगे डन कैसे आ गया, क्योंकि द बॉय डिड द वर्क, डिड माने करना, यानी बच्चे ने, लड़के ने कार्य किया है, तो करने की आएगी यहाँ पर डन, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो डन आ जाएगी। अगला वाक्य और देख लेते हैं, कमला, ये कमल, कमल said to राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, मोहित will go there, will go there, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो बनाएंगे मोहन, कमल सैड, कमल सैड टू है तो टोल्ड आ जाएगा, कमल, कमल टोल्ड, टोल्ड राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे दैट, मोहित नाम है तो एम कैपिटल बनाएंगे, विल है, विल हो जाएगा चेंज वुड में, सॉरी WOULD, वुड गो देयर, THERE, फुल स्टॉप। तो कैसे बनाए, कमल टोल्ड राधा दैट मोहित वुड गो देयर। और देख लेते हैं वाक्य, सिक्स्थ, सविता, सविता said to रीना, रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, दे कैन नॉट डन, सॉरी दे कैन नॉट डांस, DANCE, दे कैन नॉट डांस इन द पार्टी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, डांस इन द पार्टी। क्या है ये, सविता said to रीना दे कैन नॉट डांस इन द पार्टी। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सविता का सविता हो जाएगा SAV, सविता, said to का हो जाएगा टोल्ड, रीना,
दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे दैट दे कैन का हो जाएगा कुड, देन कैन का हो जाएगा कुड नॉट डांस DANC डांस इन द पार्टी, सिंपल डांस इन द पार्टी, फुल स्टॉप। सविता टोल्ड रीना दैट दे कुड नॉट डांस इन द पार्टी। नेक्स्ट लिखते हैं एक और, ही said comma inverted comma begin it may rain, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और कैसे बनाएंगे, ही said का said ही रहेगा, ही said that कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, इट का इट आएगा और मे का हो जाएगा माइट, रेन फुल स्टॉप। ही सेड दैट इट मे रेन, यानी डायरेक्ट था, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन इट मे रेन, इन्वर्टेड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और जब इनडायरेक्ट बनाया, ही सेड दैट इट माइट रेन। बच्चों यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, मैं लिख देता हूँ, वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टिंग स्पीच यानी क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टिंग स्पीच में आई निम्न वर्ब्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन सी है वे, मैं लिख देता हूँ, कुड माइट वुड शुड मस्ट और हैड। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच में आती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच में ये क्रिया आती हैं, कुड माइट वुड शुड मस्ट हैड, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं बनाकर दिखा देता हूँ एक दो सेंटेंस। द टीचर said comma inverted comma she must not go there at night, यानी है द टीचर said
शी मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो जब बनाएंगे द टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, शी मस्ट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मस्ट का मस्ट ही आ जाएगा, मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट, NIGHT, नाइट। तो ऐसी ये क्रिया मैंने बताई है जो वर्ब हैं, वुड, माइट, मस्ट, सॉरी वुड, शुड, मस्ट, हैड, इनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे इसमें मस्ट नहीं होता, कोई भी ऐसे वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, तो आपको कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आज की वीडियो में आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें सार्वभौमिक सत्य, जो सामान्य सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई प्रोवर्ब होती है, कहावत या आदत होता है, हैबिचुअल, ऐतिहासिक कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ, या सामाजिक रीति होती है, सोशल कस्टम, ये वाक्य हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कराएं और सब्सक्राइब भी कराएं चैनल को। थैंक यू।